अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि स्टरिया में कम से कम सैलरी कितनी बंदे की है एक मंथ की। मतलब कि स्टरिया में हर बंदा कितने पैसे इतने ज़रूरी कमा सकता है। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर लॉन्ग प्रोसेस में बात करते हैं। आपको ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो बंदे स्किल वर्कर हैं वो पैसे क्यों ज़्यादा कमा सकते हैं, मतलब जिनके पास स्किल वर्क नहीं है वो क्यों नहीं इतना कमा सकते। मसला ये है कि उनके पास मतलब कि एक हुनर होता है। जिस तरह इलेक्ट्रिकल है वो प्राइवेट भी मतलब कि काम कर सकता है, अपनी कंपनी यहाँ स्टरिया में आके खोल सकता है और अपना एक बिज़नेस सेटअप कर सकता है। और इस तरह जिसके पास स्किल वर्कर नहीं है वो उसके पास कोई हुनर ही नहीं है तो वो इसलिए वो पैसे कम कमा सकता है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट से। स्टूडेंट यहाँ जब आते हैं तो वो स्टार्टिंग में वो कमाते हैं 400-500 स्टार्ट करते हैं इतने यूरो से, क्योंकि आपको ज़्यादा तो हर स्टूडेंट नहीं कमा सकता 2000 यूरो। वो 2000 यूरो उस वक्त कमाते हैं जब उनका सेमेस्टर फ्री होता है, मतलब उनको छुट्टियां होती है वेकेशन की ना, गर्मियों में होगी सर्दियों में भी होती हैं। तो वो उस वक्त फुल साइड काम कर सकते हैं। फुल साइड का मतलब कि आपको 40 घंटे फिर अलाउ होता है। तो उस वक्त वो जाकर 1800 से लेकर 2000 तक वो यूरो कमा सकते हैं। नॉर्मल अगर बात की जाए जब उसको 20 आवर उनको लो होते हैं तो वो कमा सकते हैं सिर्फ 800-900 यूरो, 1000 तक इतने कमा सकते हैं। तो स्टूडेंट तो मतलब कि यहाँ आकर 2000 मंथली कमा नहीं सकते, वो बड़ा मुश्किल है। तो अब बात करते हैं आम बंदे की जो यहाँ रेजिडेंस है, मतलब जिनके पास वीज़े हैं। वो ज़्यादातर लोग यहाँ काम स्टरिया में कर रहे हैं डिलीवरी का। आपने सुना होगा DPD भी एक कंपनी है, पोस्ट भी है, DHL भी है और इसी तरह बहुत ज़्यादा और भी कंपनियाँ हैं, क्योंकि लोग यहाँ वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है, उसकी तनख्वाह तकरीबन लग जाती है 3000 से लेकर यूरो 4000 यूरो तक, 5000 भी होती है। ब्रोटो की बात की जाए 5000 यूरो तक भी ब्रोटो होता है और नेटो थोड़े कम बन जाते हैं उससे भी। तो वो भी एक अच्छी तरह है। तो इस तरह हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं उन्होंने यहाँ कंपनी अपनी तकरीबन ओपन की हुई हैं डिलीवरी की ना, मतलब कि पाकिस्तानियों का अपने यहाँ कह लें वर्क कंपनी है। DPD होगी, पोस्ट में भी है, DPD में। तो उन्होंने आगे से बंदे रखे हुए हैं देसी, तो उनको वो पैसे देते हैं। तो ये भी एक बिज़नेस बताता चलूँ, इसमें भी एक अच्छी बंदा पेमेंट मतलब पैसे कमा सकता है जो डिलीवरी का काम है। उसके लिए आपके पास सिर्फ क्या एक लाइसेंस होना चाहिए। वो पाकिस्तान से आपके पास एक लाइसेंस हो कार का, तो वो यहाँ आकर आप चेंज कर सकते हैं, तो वो आप वो काम कर सकते हैं। आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, पाकिस्तान से आपने कोई भी स्किल पढ़ा लिखा मतलब कुछ भी अनपढ़ है ना, तो यहाँ का स्टरिया में वो आपको काम ईज़िली मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। और नंबर 2 बात करता हूँ जो बंदों के पास स्किल हैं, मतलब कि जो बंदे पढ़े हैं, डॉक्टर हैं, तो यहाँ आपको स्टरिया हुकूमत ये ऑफ़र करती है कि आप अपना कि यहाँ क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो आपको बैंक भी देता है पैसे, बाद में आप उसको पैसे वापस भी कर देंगे बैंक को। लेकिन बहुत ज़्यादा सहूलतें यहाँ मौजूद है। अगर डॉक्टर आप बनेंगे, आपकी स्टडी बिल्कुल स्टडिया में फ्री है, आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, तो उससे आप पैसे मतलब कि ज़्यादा के बिज़नेस आपका चल सकता है। मतलब कि आप अपनी घर में भी अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। आपको ये भी बता दूं, ज़रूरी नहीं आपने एक दुकान अलग से लेनी है पाकिस्तान जिस तरह करता है, नहीं, आपने अपने घर में भी एक अच्छा सा ऑफिस बना लें, वो डॉक्टर भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो उसकी तरह तकरीबन 10,000 5,000 अगर अपना बनाएंगे क्लिनिक तो वो तो ज़ाहिर बात है वो कंपनी होगी फिर, तो वो तो 30,000 40,000 यूरो तक भी आप कमा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा अगर डॉक्टर आप अपना क्लिनिक ओपन करें। अगर नॉर्मल बात की जाए डॉक्टर की, वो 5,000 से लेकर 10,000 यूरो तक कमाता है। हाँ, डिपेंड करता है, अगर वो ज़्यादा काम कर रहा है तो वो ज़्यादा भी कमा सकता है। हस्पताल में भी कर रहा है, प्राइवेट क्लिनिक में भी कर रहा है, इसके अलावा और भी काम कर रहा है तो वो ज़्यादा भी कमा सकता है। तो अगर आम बंदे के मज़दूर की बात की जाए तो वो तकरीबन शरिया में वो हर बंदा तकरीबन 2000 यूरो तक मस्त कमाता है, वो गवर्नमेंट ने देने ही होते हैं। स्टूडेंट के अलावा, स्टूडेंट में हमने आपको बताया कि वो 40 घंटे उनको लो नहीं है, तो वो 40 घंटे क्योंकि उनको लो नहीं तो वो भी तकरीबन 2000 कमा सकते थे अगर 40 घंटे उनको लो होते हैं। उनको 20 लो हैं तो इसलिए वो आधी तनख्वाह कमाते हैं 800-900 यूरो तक। तो ये कम से कम सैलरी शरिया में ये है। और इस तरह आपको बताता चलूँ कि
यहाँ दो किस्म के काम होते हैं, एक सेल्फ स्टैंडिंग होता है, मतलब अपना बिजनेस, एक होता है अनस्टेल्ड, किसी के पास जाकर काम करना। अगर किसी के पास आप जाकर काम करेंगे, जिस तरह मैं कंपनी में कर रहा हूँ, तो उसकी ये होती है कि आपको साल में 2 दफ़ा डबल तनख्वाह मिलती है, और इसी तरह आपको 25 डे वो छुट्टी, 1 मंथ आपको छुट्टी भी मिलती है। डबल तनख्वाह आपको मैं समझाता हूँ। डबल तनख्वाह का मतलब ये है कि जिस तरह 12 मंथ, जिस तरह दिसंबर आता है तो इस तरह आपको डबल तनख्वाह मिलेगा। अगर 2000 है तो आपको 4000 मिलेगी। तो इस तरह जब जून या जुलाई में 6वें या 7वें मंथ में आपको वो भी एक दफ़ा फिर डबल तनख्वाह मिलेगी, तो 30 छुट्टियाँ भी आपको मिलेंगी। अगर आपका अपना बिज़नेस है तो वहाँ आपको ये सहूलतें नहीं मौजूद। ज़ाहिर बात है वो आपका अपना बिज़नेस होगा, वहाँ आपको कोई ऐसी तनख्वाह वगैरह कोई भी गवर्नमेंट आपको नहीं देगी यहाँ। लेकिन अगर आप किसी के पास जाकर मुलाजम के तौर पर काम कर रहे हैं तो वहाँ ज़ाहिर बात है आपको वो डबल तनख्वाह भी फिर देंगे। और अब बात करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों लोग यहाँ मतलब कि पैकेट का काम ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरे काम नहीं कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है बिजली का काम हो गया, रंग का काम, यहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं कर रहा। तो इस तरह और भी बहुत ज़्यादा जॉब है। ज़ाहिर बात है वो लाइसेंस आपको एक चाहिए होता है कार का, तो इतना इजी होता है कि लोग यहाँ पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, तो वो सोचते हैं शॉर्ट का तरीका कौन सा है, शॉर्ट का तरीका और पैसे भी ज़्यादा कमाए जा सकें। तो शॉर्ट का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है, एक कि आप अपना कार लाइसेंस हो आपके पास, तो वो इसी तरीके से आपको मतलब के पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं, जिसको जर्मन में फिर्मा बोलते हैं। अपनी फिर्मा को ओपन कर लें तो वो आपके काम ज़्यादा आगे चलता जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस काम का। ये ना सोचना कि अब मेरे पास लाइसेंस है तो मैं अपनी कंपनी ओपन कर दूँ पैकेटों की तो मेरा काम चलेगा। नहीं, आप कंपनी में जाके पहले काम करें, वहाँ आप तजर्बा हासिल करें, जब आपको पूरे शहर का पता चल जाएगा जिसमें आप टूर कर रहे हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो फिर आस्ता आस्ता आप वहाँ अपनी कंपनी ओपन कर लें। आस्ता आस्ता बंदे आप देसी या गोरे भी रख सकते हैं, तो उनको अटैच करके तो फिर आप आस्ता आस्ता ये अपना के बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। तो इसके तरीके से ये था मेरा आज का जो ना मेन टॉपिक था कि कम से कम सैलरी बंदा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कितने कमा रहा है या कितने कमा सकता है या कौन कौन सी सहूलतें हैं। और लास्ट पर बात करता हूँ हाउस बिल्डिंग के बारे में। जो लोग हाउस बिल्डिंग करते हैं यहाँ ना, हाउस बिल्डिंग आपको मेरे बहुत ज़्यादा व्लॉगों में इस टॉपिक पर बात हुई होगी। जो लोग हाउस बिल्डिंग बेस पर आ गए हैं तो उनका क्या बनता है, मैं आपको उनका बताता हूँ कि वो उनकी भी तनख्वाही होती है। जिस तरह स्टूडेंट कोई काम करते हैं वो भी एक तरह वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, उसकी भी हर साल तनख्वाह ज़्यादा होती है। ये डिपेंड पर करता है कि आपकी हाउस बिल्डिंग कितनी देर की है। अगर आपकी हाउस बिल्डिंग 4 साल की है तो वो हर साल आपकी 400 यूरो 500 यूरो तनख्वाह ज़्यादा बढ़ती चलेगी। तो एंड पर आपकी मैक्सिमल वो हो जाएगी जब आप डिप्लोमा कर लेंगे 2200-2500 यूरो, वो आपकी मैक्सिमल ये तनख्वाह हाउस बिल्डिंग जो मुकम्मल कर लें वो हो जाती है। तो ये भी डिपेंड है कि हाउस बिल्डिंग किस बेस पर कर रहे हैं, मतलब किस फील्ड में कर रहे हैं। आप नर्सिंग में कर रहे हैं, मैकेनिक में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं, या कोई भी और भी बहुत ज़्यादा शोबे हैं ना, मेडिकल में कर रहे हैं, जो भी जिस फील्ड में भी आप कर रहे हैं, तो उस लिहाज से वो अपनी तरह लगती है। लेकिन कम से कम जो सैलरी मैंने आपको बताई है वो ये है जो ऑस्ट्रेलिया में हर बंदे को ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले देते हैं। इससे कम नहीं दे सकते। इससे कम अगर दें भी तो उनको जुर्माना भी हो सकता है और कंपनी बैन भी हो सकता है। ये भी आपको बता दूँ, अगर कोई लोग 2 नंबरी करने की कोशिश करें। लेकिन ऑस्ट्रेलियन लोग ऐसे नहीं हैं, जो तरह आपकी बनती है वो आपको पूरी मुकम्मल देते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, कोई कुछ मालूमात और भी चाहिए, तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो मेरी मालूमात के मुताबिक मुझे इल्म होगा मैं आपको वो उस बात का बताऊँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।